हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ARS अड्डा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात किया था दो प्रमेय संख्याओं के बीच प्रमेय संख्या ज्ञात करना। इस भाग आपका क्या रहेगा, 11वां भाग है, अभ्यास है 1J। इसके पिछले अभ्यास 1I में हमने बताया था दो प्रमेय संख्याओं के बीच प्रमेय संख्याएं हम कैसे निकालते हैं। इसमें हम देखेंगे प्रमेय संख्याओं को दशमलव संख्या के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो प्रमेय संख्या आप जान गए होंगे कि क्या होता है। जैसे हम ले लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं कि किस प्रकार से बदलेंगे। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण हमने लिया और ले लिया हमने कि 5/8 को दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए एक उदाहरण लिया है बच्चा, देखिएगा कैसे करते हैं। तो अंश जो होता है आपका क्या होता है, भाज्य होता है, और ये हमारा क्या होता है, भाजक होता है। तो भाजक आपने भाग वाला ऐसे पढ़ा होगा, तो ये इस विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, आपका भाज्य होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, भाजक होता है, जिससे हम भाग करते हैं। यहाँ पे क्या आता है, आपका भागफल आता है, और यहाँ पे क्या आता है बच्चा, यहाँ पे शेषफल आता है। क्या आता है बच्चा, शेषफल आता है। तो आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। क्या होता है बच्चा, शेषफल होता है। तो इस फार्मूला का उपयोग कीजिए, भाग की क्रिया करके हम एक प्रमेय संख्या को बदलेंगे दशमलव संख्या में। तो पहले हमने ये बताया, कॉन्सेप्ट आपका ये है कि भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है। जो भी प्रमेय संख्या आपकी होती है, जो भी प्रमेय संख्या आपकी बच्चा होती है, वो आपका क्या होता है, तो उसमें दो चीजें आपकी उपस्थित होती हैं। ये अंश जो होता है, तो हम लिख के बता रहे हैं आपको कि क्या होगा। अंश जो जिसे मैंने हम 5/8 हमने लिखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भाज्य हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, भाजक होगा। अब हम भाजक से भाज्य को भाग करेंगे, तो इधर देख लीजिए 8 से हम भाग करेंगे 5 को, तो आप जानते हो कि भाजक हमारा क्या है, यहाँ पे बड़ा है और भाज्य हमारा छोटा है। तो हम दशमलव लगाते हैं और दशमलव के बाद में यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो कितना होगा, 8 छंग 48 होगा। घटा देंगे कितना आएगा, 2 आएगा। ये आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हासिल लेंगे 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे देख लिए पॉइंट लगाए हैं ऑलरेडी, दशमलव लगाए हैं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। और 8 दूनी कितना होता है बच्चा, 16 होता है। घटाएंगे कितना आएगा, इसमें से हासिल लेंगे 10 हो गया, 10 में से 6 गया तो कितना बच्चा, 4 हो गया। और फिर दशमलव लगा है, ये आपका छोटा है इस भाजक से, तो एक 0 और बढ़ाएंगे। और 8 पंचे कितना होता है बच्चा, 40 होता है। तो देख लिए, घटा दीजिए, पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका जो मान आया, दशमलव में मान आया, वो कितना आया, 625 आता है, 625 आता है। इसके आगे 0 बढ़ा देंगे, ये आपका दशमलव संख्या में आपने बदल दिया। तो इस प्रकार से सवालों को आपको करना है। चूंकि दशमलव में आप जानते हैं कि प्रमेय संख्या में दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना, तो दो प्रकार की दशमलव संख्याएं होती हैं। एक होता है शांत आवर्ती संख्या और एक होता है अशांत आवर्ती संख्या। तो आइए उसको देखते हैं कि अशांत आवर्ती संख्या क्या होता है और अशांत आवर्ती संख्या क्या होता है। तो शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती की परिभाषा पहले हम लिख लेते हैं कि किसे कहते हैं पांच आवर्ती। तो दशमलव संख्या दो प्रकार की होंगी आपकी, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है शांत आवर्ती संख्या, शांत आवर्ती दशमलव संख्या, शांत आवर्ती या शांत दशमलव संख्या आपकी होती है। दूसरी आपकी जो संख्या होती है वो आपकी होती है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या होती है बच्चा। ठीक है, तो ये क्या होती है इनके बारे में देखेंगे। ऐसी संख्या जो क्या हो पूर्णतः भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, वो शांत कहलाती हैं। और जो अशांत है पूर्णतः भाग देने पर पूर्णतः वो विभाजित नहीं होती हैं।
पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वो अनंत तक जाती हैं। तो अशांत का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/3 परमेय संख्या को हमको किसमें बदलना हो, परमेय संख्या में। तो आप देखिए कि आपका ये क्या हो गया, ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चा, भाज्य हो गया। 3 आपका क्या है, भाजक है। तो भाजक को हम यहाँ पे लिखेंगे और भाज्य जो है यहाँ पे लिखेंगे। अब देख रहे हो कि भाजक से भाज्य हमारा छोटा है तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया। 3 त्रिक का कितना होगा, 9 होगा। ये आपका घटाएंगे 1 आएगा। फिर 3 त्रिक का, अब यहाँ पे पॉइंट लगाए हैं तो 1 0 बढ़ा लेंगे, तो 3 त्रिक का कितना होगा, 9 होगा। तो ये प्रोसेस आपका क्या होगा, बार बार चलता रहेगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का जो दशमलव मान आएगा 0.3 के ऊपर बार, और ये क्या होगी, एक अशांत संख्या होगी, एक अशांत दशमलव संख्या होगी, एक अशांत दशमलव संख्या बच्चा होगी, अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या होगी। ये अशांत दशमलव संख्या क्यों होगी, क्योंकि भैया विभाजित करने पर पूर्णतया नहीं कट रहा है, ये बार बार, इसको अनंत बार आप लिख सकते हो, या इसको डॉट 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 करके इन्फिनिटी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे शांत आवर्ती दशमलव संख्या, तो शांत आवर्ती दशमलव संख्या में क्या होगा कि वो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 बचे आपका 8 है, तो ये हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया, और ये जो हर होता है वो हमारा क्या होता है, भाजक होता है बच्चा, ठीक है। अब मान लीजिए कि 8 हमारा भाजक है, तो 8 से हम भाग करना शुरू किए 5 का। अब देख लो भाज्य हमारा छोटा है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 से 48 हो गया, घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 में से 48 गया तो 2 बचा। अब दशमलव ऑलरेडी लगा है तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, घटाएंगे कितना आएगा, 16 में से 20 में से 16 गया तो आपका 4 बचा। अब यहाँ पे देखिए 8, अब यहाँ पे दशमलव लगा तो 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 पंचे कितना होगा बच्चा, 40 होगा। यहीं पे पूरा पूरा कट गया, देखो तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, शांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। तो अभ्यास 1J में हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक परमेय संख्या को किस प्रकार से हम दशमलव संख्या में बदलते हैं, वो शांत होगा या अशांत दशमलव संख्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका जर्नल कॉन्सेप्ट था। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार से सवाल आपके अभ्यास में हैं। चलिए, मजा आ जाना चाहिए, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अभ्यास 1J का पहला सवाल लेते हैं। अभ्यास 1J का पहला सवाल लेते हैं। लिखा हुआ निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल आपका क्या है, निम्नांकित परमेय संख्याओं को, निम्नांकित परमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त कीजिए, ठीक है। पहले में आपके 4 सवाल हैं, एक आपको बताएंगे। पहले में आपके 4 सवाल हैं, एक बताएंगे। सेम वही प्रोसेस करके आपको लगाना रहेगा। इसमें लिखा हुआ है 11/3, और इस परमेय संख्या को आपको किस में बदलना है, दशमलव में। तो आप जानते हो कि भैया 11 क्या है, अंश आपका क्या है, भाज्य है, और नीचे आपका जो हर है वो क्या है, भाजक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे ठीक है, भाजक आपका इधर होता है और भाज्य आपका किधर होता है, इसके अंदर होता है। भाग करेंगे तो यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, आपको कई बार बता चुके हैं, तो इसलिए अब देखिए सीधे हम संख्याओं को लिखते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 11। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब देख लो कि भाज्य हमारा बड़ा है तो पहाड़ा पढ़ेंगे कि 11 से ज्यादा ना हो, तो 3 चौको 12 ज्यादा होगा, तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा। और 9 भैया घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो आपका 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया बच्चा, ठीक है। तो 2 आपका क्या है, इस भाजक से छोटा है, तो दशमलव लगाएंगे और क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 0 बढ़ाने पे आपका क्या हो जाएगा, 0 बढ़ा दिया तो आपका 20 हो गया। पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, तो 3 छक 18 होगा। 18 फिर घटाएंगे, यहाँ पे आपका कितना आएगा, 2 आएगा, घट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा, दशमलव लगा तो 0 बढ़ा देंगे, तो फिर 3 छक 18 आएगा, कितना आएगा, 3 छक 18 आएगा। फिर से वही प्रोसेस आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे, फिर दशमलव लगा है। तो आप देख रहे हो कि शेषफल बार बार 2 आ रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव संख्या हो जाएगी। तो इसका जो दशमलव मान आया, इसका जो दशमलव मान आया, दशमलव मान जो आया है बच्चा, ठीक है, तो वो आया कितना है, किसका, 11/3 का, 11/3 का दशमलव मान जो आया वो आया 3.6666, ऐसे चला जाएगा।
अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर आपका 6 के ऊपर बार। बार इसलिए लगाए हैं कि ये क्या है, 6 हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इसलिए हम इस पे क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो यही आपका क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया। तो पहले सवाल का, पहले निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को दशमलव में व्यक्त कीजिए का पहला सवाल हमने आपको बताया है। सेम ऐसे ही 3 क्वेश्चन हैं, आपको लगा करके हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना है कि कितना आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दूसरे नंबर के सवाल पे आते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर का सवाल है निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। सेम सवाल है, लेकिन इसमें माइनस ऋणात्मक प्रमेय संख्या को हम किस प्रकार से दशमलव संख्या में बदलते हैं, ये चीजें हैं। तो कह रहा है निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए, दशमलव रूप में बदलिए, दशमलव रूप में बदलिए। तो दशमलव रूप में बदलना है तो बच्चा इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं, 4 सवाल हैं। एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, -5/4 है। क्या है -5/4? ये आप जानते हो कि भाज्य होता है, हर आपका क्या होता है, भाजक होता है। उठा के रखेंगे तो माइनस अभी भूल जाइए, ये माइनस क्या करेंगे, अभी भूल जाएंगे, 5/4 ही दिमाग में रखिएगा और इसको क्या कर देंगे, आप भाज्य को बीच में लिखेंगे और इसको क्या भाजक से भाग करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि भैया आपका भाज्य क्या है, 4 से बड़ा है, तो एक बार में जाए पहाड़ पढ़ेंगे कि 5 से ज़्यादा ना, तो 4 एक कम कितना हो गया, 4 हो गया, घटाएंगे 1 आ जाएगा। अब देखो 1 हमारा छोटा हो गया ना, भाज्य से हमारा, भाजक से हमारा 1 छोटा हो गया, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, घटाएंगे कितना आएगा भैया, 2 आ जाएगा, यहाँ पे कट गया। तो फिर देखेंगे कि 2 फिर छोटा है, तो फिर दशमलव लगा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे 0, और 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है। तो देखिए ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अब इसके आगे हम नहीं काट सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अतः हमारा जो वैल्यू आएगी -5/4 का दशमलव मान का दशमलव मान आपका क्या आ जाएगा, दशमलव मान आपका आएगा, वो क्या आएगा आपका 1.25। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे माइनस लगा, तो बाद में हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। और चूंकि ये शांत आवर्ती, शांत दशमलव है, तो इसको लिख देंगे शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या ये होगी। तो शांत दशमलव संख्या है ये, और यहीं पे आपका क्या हो गया बच्चा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दूसरा का हमने पहला सवाल बताया। सेम ऐसे ही 3 सवाल और हैं, आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में आपको बताना रहेगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये ऋणात्मक प्रमेय संख्या में कुछ नहीं करना है, को वैसे ही सेम लगाना है, बस अंत में ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का निशान लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चा, ठीक है, देखेंगे। तीसरा प्रश्न है निम्नांकित प्रमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। मतलब कि कौन सी संख्याओं को, कौन कौन संख्याओं को, कौन कौन संख्याओं को, कौन कौन संख्याओं को शांत दशमलव में, शांत दशमलव संख्या में, शांत दशमलव संख्या में निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो बच्चा आइए देखते हैं कि कैसे हम करेंगे निरूपित। पहला सवाल ले रहे हैं बच्चा, ठीक है, पहला सवाल है आपका 1/4। ये प्रमेय संख्या, इसको दशमलव संख्या में पहले बदलेंगे तो आप जानते हो ये हमारा क्या होता है, ऊपर आपका आंसर है भाज्य, ये हमारा क्या होता है भाजक। और भाजक क्या होगा, हमारा भाजक जिससे हम भाग करते हैं, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 1 होगा। और आप देख रहे हो कि भाजक से आपका भाज्य छोटा है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो, तो 4 दूनी कितना होता है बच्चा, 8 होता है, तो घटा देंगे। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, दशमलव ऑलरेडी लगा तो यहाँ पे बढ़ा देंगे 0, 4 पंचे कितना होगा बच्चा 20 होगा, घटाएंगे तो देख लो सब कट गया। अब इसके आगे हम भाग नहीं कर सकते, अर्थात ये संख्या क्या हो जाएगी, दशमलव संख्या शांत आवर्ती हो जाएगी। अतः लिख देंगे बराबर करके कि 1/4 का दशमलव मान जो आएगा वो कितना होगा आपका, तो 1/4 का दशमलव मान क्या है, 0 दशमलव, आगे 0 लगा सकते हो, 25 होगा, जो क्या है, जो शांत दशमलव है, जो शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक है बच्चा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे का पहला सवाल हमने आपको बताया, ऐसे ही आपको लगाना है। जो नहीं लगेगा,
जो जो मतलब कि पूर्णतः विभाजित नहीं होता वो आपका अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाएगी। ठीक है, हमने पहले कॉन्सेप्ट में बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन का ये, इसमें आपके जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऐसे ही सेम आप लगाएंगे उसमें और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे आ रहे हैं आपका। ठीक है, चौथे नंबर के क्वेश्चन पे, और ये आपका लिखा हुआ है कि 1/2 प्लस 1/3 और आपका प्लस 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदलें, दशमलव संख्या में बदलें तो यह शांत होगा या अशांत होगा, ये बताना है। तो आइए हल करके देखते हैं। पहले तो इसका योगफल निकालेंगे। तो जो संख्या लिखी है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना है बच्चा 5 है। तो क्या लेंगे, हरों का लासा लेने पर। तो यहाँ पे लिख लीजिए हरों का लासा लेने पर ले लीजिए लासा। तो कितना आएगा 2 3 5 है। देख रहे हैं आप 2 3 क्या है, 2 3 और 5 है। तो यही, अब चूंकि ये क्या है 2 से काट दीजिए, 2 से 2 1 कम 2, 3 कटेगा नहीं। फिर 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 1 1 और 5, फिर 5 से काट देंगे तो 1 और 1। इसी को गुणा कर लेंगे तो 5 या 15 दूना कितना होगा 30 हो जाएगा। तो लासा कितना आया बच्चा 30 हो गया। लासा कितना आया बच्चा 30। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार 30 हमने लिख लिया। अब पहले का जो अंश लिखा है उसको हम लिख लेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे। फिर हर से क्या करेंगे, इस 30 को भाग कर देंगे। तो 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2 आ जाएगा, घटाएंगे 1 आएगा, 10 2 पंचे 10। तो आपका कितना आ जाएगा 15। तो ये जो भागफल आता है उसी से हम इसको गुणा कर देते हैं प्लस। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। तो 3 दामा आप जानते हो 30 होता है। तो ये आपका भागफल कितना है 10। तो यहाँ पे 1 गुणे कितना लिखेंगे 10 प्लस आपका 5 है। तो 5 से क्यों करेंगे भाग। तो आप जानते हो कि 5 छक्का 30 होता है। तो 6 भागफल आ गया, 5 छक्का 30। तो भागफल कितना है 6। तो 1 गुणे 6 लिख देंगे। अब बच्चा क्या करना, 15 एक नम 15 हो गया, 10 एक नम 10 हो गया, 6 एक नम 6 हो गया, बट्टे आपका कितना हो गया 30 हो गया। तो 15 10 25 और 6 31 हो गया। तो 31 बट्टे आपका 30 हो गया। तो ये आपने परमेय संख्या के रूप में पहले क्या किया, बदल दिया। क्या किया, परमेय संख्या के रूप में बदला है। अब ये अशांत होगा या अशांत, तो भाग करके देखेंगे बच्चा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है। और हर हमारा क्या होता है बच्चा, भाजक होता है। तो भाजक मतलब जिससे हम भाग करते हैं, जिससे हम भाग देते हैं। तो 30 से भाग देंगे 31 को। तो ये अब देख रहे हो कि 31 हमारा बड़ा है, भाज्य हमारा बड़ा है। तो क्या करेंगे, एक बार में जाएगा 30 एक नम 30 हो जाएगा, घटाएंगे 1 आएगा, दशमलव हटा दिया। अब आप दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे। अब 1 0 बढ़ा रहे हो तो तब भी 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच्चा 30 है। तो क्या करेंगे, अब 1 0 और बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तभी 2 0 बढ़ा रहे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब पहाड़ पड़ेंगे 30 का, 100 से ज्यादा ना हो। तो 3 चौको 12 120 हो गया। 30 चौको 12 मतलब 130 चौको 120 होता है। तो 30 तियां लेंगे 90 होता है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चा 90। घटाएंगे तो 0 10 में से 9 गया तो 1 बचा। अब देख रहे हो दशमलव लगा तो फिर 0 लगा लेंगे। तो ये बार बार वही आएगा, बार बार यही आएगा। 3 3 3 3 डाट 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 अंशुमान। तो आप देख रहे हो कि पूर्णतः ये कट नहीं रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा बच्चा, अशांत दशमलव संख्या हो जाएगा। तो यह क्या है, ये क्या है, इसका दशमलव मान कितना आता है 31/30 का दशमलव मान जो आता है बच्चा, आप देख रहे हो कितना आ रहा है 1.03 के ऊपर बार हो जाएगा। अर्थात ये क्या कैसी संख्या होगी, अशांत आवर्ती संख्या होगी, अशांत दशमलव संख्या होगी, अशांत आवर्ती कहो चाहे अशांत। ठीक है, तो अशांत दशमलव संख्या ये होगी। और पूछा था शांत होगा कि अशांत होगा, तो आप बता दीजिए कि क्या होगा, अशांत दशमलव संख्या होगा। तो ये चौथा सवाल था जो है हमने बताया आपको। ठीक है, मजा आना चाहिए बेटा। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां है। 5वें में देखते हैं कि क्या सवाल दिया है। ठीक है, तो 5वां सवाल है, निम्नांकित परमेय संख्याओं में से किस किस का शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता। मतलब कौन कौन सी प्रमेय संख्याएं
कौन कौन सी प्रमेय संख्याएं, ठीक है, को कौन कौन सी प्रमेय संख्याओं का शांत दशमलव निरूपण, शांत दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए 2 प्रश्न लेकर आते हैं। 5वें का 2 प्रश्न करेंगे। पहला सवाल है आपका 24/7 बच्चा, 24/7 है। आप जानते हो कि ये आपका क्या हो गया, अंश भाज्य होता है, ये हमारा क्या होता है, भाजक होता है, जिससे हम भाग देते हैं। आइए करके देखेंगे 7 से किसको भाग करना, 24 को। अब चूंकि भाज्य हमारा बड़ा है तो भाग करके देखेंगे कि 7 का पहाड़ पड़ेंगे 24 से ज़्यादा ना हो। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ज़्यादा होगा तो 7 त्रिक आपका 21 होगा, घटाएंगे 3 आ जाएगा, ये 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा। अब चूंकि देख लो 3 आपका छोटा है और ये 7 बड़ा है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और फिर पहाड़ पढ़ेंगे कि 7 से कि 30 से ज़्यादा ना हो, तो 7 चौको 28, 7 पीछे 35 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 चौको 28 घटाया, यहाँ पे आपका इतना आया 2, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 दूनी 14 आपका आ जाएगा, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 0 फिर से बढ़ा देंगे, 7 8 56 होता है, 56 हो गया यहाँ पे, फिर आपका कितना आएगा, 4 आ जाएगा, कैंसिल किया तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। 7 6 42 होता है तो 7 5 35 काटेंगे। अब देखिए 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया और यहाँ पे आप घटाएंगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि 10 यहाँ से हासिल लिया, 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, फिर दशमलव लगा तो 0 बढ़ा लेंगे आप, तो फिर 7 7 कितना होगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, 49, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कट नहीं रहा है, ये बार बार आपका वही आ रहा है। ठीक है, अभी देखेंगे तो यहाँ पे एक जैसे बढ़ाएंगे, 0 करेंगे, क्योंकि 0 बढ़ा सकते हो, दशमलव लगाया है, तो 7 एकन्नम कितना होगा, 7 आ जाएगा, 7 और फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और दशमलव फिर क्या करेंगे, दशमलव आपका लगा हुआ तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर 30 आ गया। देखिए 30 देखो बस यहीं से आना शुरू होगा, मतलब ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, फिर से रिपीट हो जाएंगे, 2 4 2 8 5 7 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये क्या है, शांत दशमलव में निरूपण नहीं हो सकता, तो इसका ये जो संख्या लिखी है इसका हम शांत दशमलव में निरूपण नहीं कर सकते, तो हम इस पूरे संख्या पे बार लगा सकते हैं और अतः लिख सकते हैं कि संख्या आपकी जो प्रमेय संख्या 7/8 का जो दशमलव मान होगा, का दशमलव जो मान होगा बच्चा, दशमलव जो मान होगा वो कितना होगा आपका, तो आप देख सकते हो कि 24/7 बराबर आपका कितना आ रहा है, 3.428571 और के ऊपर पूरा बार हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्णतः आप रिपीट होंगी। अतः क्या है ये, अतः यह संख्या शांत आवर्ती नहीं है, यह संख्या शांत दशमलव संख्या नहीं है। और वही चीज हमको कह रहा था कि कौन कौन सी प्रमेय संख्याओं का शांत दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, यह आपका है। तो देखिए इनका हम शांत दशमलव में निरूपण नहीं कर सकते। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। 5वें का दूसरा सवाल आपका है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा। दूसरा सवाल हम किस प्रकार से लगाते हैं, आइए। तो दूसरा सवाल है 5/6, 5 क्या है 6, तो यहाँ पे 5 आपका क्या है, भाज्य कहलाता है, 6 आपका क्या है, भाजक होता है, जिससे हम भाग करते हैं। तो 6 से भाग करके देखिए 5 आपका भाज्य क्या है, छोटा है, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो 6 8 48, 6 9 54 हो जाएगा, तो 6 8 48 घटाएंगे, 50 में से 48 2 बचेगा, दशमलव लगा तो 0 बढ़ा लेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 18 घटाएंगे तो फिर 2 आएगा, 0। तो बार बार अब 3 आता रहेगा, कितना आता रहेगा बच्चा, बार बार 3 आता रहेगा, ये 3 3 3 3 डॉट इन्फिनिटी बार आएगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि इस पे हम क्या लगा दें, एक 3 पे क्या लगा दें, बार लगा देंगे। तो अतः लिख सकते हैं हम इसको कि 5/6 का दशमलव मान जो आया, का दशमलव मान आपका कितना आएगा, तो 5/6 बराबर आपका दशमलव मान कितना है, 0.83 के ऊपर बार। और यह क्या है, यह एक अशांत दशमलव संख्या है, अशांत दशमलव संख्या है। ठीक है बच्चा, तो आइए हो गया। अब आपको इसमें दिया हुआ 3 क्वेश्चन और हैं, ये 3 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, इसी प्रकार से लगाएंगे और क्या आ रहा है आंसर, शांत है या अशांत है, कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6वां सवाल है। 6वां सवाल आपका अभ्यास 1J का 6वां सवाल है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य व असत्य के लिए
गुणा का निशान लगाइए। मतलब सत्य और असत्य बताना है, सत्य के लिए ये लगाना है और असत्य के लिए क्या बच्चा लगाना है, आपको ये निशान लगाना है। तो पहला छठे का पहला सवाल आपको बताए दे रहे हैं, ठीक है। 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। 1/25 का निरूपण 1/25 का निरूपण शांत दशमलव में किया जा सकता है, किया जा सकता है या नहीं। तो किया जा सकता है कि नहीं, तो पहले चेक कर लेंगे। 1/, आपका 25 लिखा हुआ, 1/, कितना लिखा है, 1/25 लिखा है। एक आपका क्या है, भाज्य है, एक क्या बच्चा, भाज्य है। और ये आपका क्या है, 25 भाजक है। तो आप देखो जो भाजक होता है उसी से भाग करते हैं, तो भाग करेंगे 25 से 1 को। अब 1 क्या है, छोटा है, और जब 1 छोटा है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। फिर भी छोटा है तो 1 0 यहाँ पे, तब 1 0 यहाँ पे बढ़ाते हैं। अब 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 से ज़्यादा ना हो तो क्या आएगा बच्चा, 25 चौका 100 होता है। 4 बार में गया और देखिए पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। जब पूरा पूरा कट गया, अतः जो इसका मान आएगा 1/25 का दशमलव मान कितना आया बच्चा, तो आप देख रहे हो कि 0.04 आ रहा है। और जो क्या है, शांत है, क्योंकि ये कट गया। अब इसको हम विभाजन और आगे नहीं काट सकते, तो ये क्या होगा, शांत है। और जब शांत है तो कह रहा है 1/25 का निरूपण शांत में किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, शांत हो जाएगा और ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, टिक का निशान लगा देंगे, आपका सही हो जाएगा। दूसरे सवाल पे आते हैं बच्चे, ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। इसके दूसरा सवाल क्या है, छठा का दूसरा सवाल आपका है 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। तो देखते हैं कि किया जा सकता है कि नहीं। तो 1/9 यहाँ पे हल लिखेंगे और 1/9 लिखा, ये आपका क्या होता है, अंश भाज्य होता है, और ये आपका क्या होता है, भाजक होता है। भाजक से हम भाग करते हैं तो 9 यहाँ पे लिखेंगे, 1 आपका भाजक हो गया। अब देख लो 9 भैया बड़ा है, 1 आपका छोटा है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अब बड़ा हो गया ये, तो भाग करेंगे, 9 से भाग गुणा करेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 9 1 कम 9, क्योंकि 9 दूनी 18, 10 से ज्यादा हो जाएगा। घटाएंगे तो देखिए 1 आएगा, 1 दशमलव ऑलरेडी लगा है तो 0 बढ़ा देंगे, तो बार बार वही आएगा। ठीक है, 9 1 9, फिर 1 आया, दशमलव लगा, 0 बढ़ाएंगे, है कि नहीं, तो बार बार आएगा, अर्थात ये इन्फिनिटी बार आपका आएगा। अतः लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, 1/9 का दशमलव मान, 1/9 का दशमलव मान जो आएगा, दशमलव मान वो क्या आएगा बच्चा, तो आप देख लो 0.1 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि ये बार आ रहा है। और ये क्या है, एक अतः यह एक क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, आवर्ती दशमलव संख्या है बच्चा। ठीक है, दशमलव संख्या है। और जो अशांत आवर्ती है, अशांत दशमलव संख्या है, तो भैया शांत में कहाँ कस कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया बच्चा, गलत हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य असत्य का निशान लगाना था, तो ये क्या हो गया बच्चा, अशांत है, तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो छठा का दूसरा सवाल हमने आपको बता दिया। 2 सवाल और हैं सी व डी, आप बताएंगे कि सी व डी जो तीसरा और चौथा सवाल है उसमें सत्य होगा या असत्य होगा। आप अपनी बुक से, कक्षा 8 की बुक से लगाइए अभ्यास 1J और कमेंट करके बताइए कि क्या है। ठीक है, मैं कमेंट देखता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, अगले भाग में मिलेंगे, भाग 12 में। और 1J के बाद आपका आता है 1K, जिसमें विभिन्न सारे दशमलव की संख्याएं दी रहेंगी, और उन दशमलव संख्याओं से हम परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।